Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in unique FSC second year online lectures. We are moving on towards chapter number 26. It is a very simple chapter और सेकेंड ईयर में लास्ट ईयर की प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखें तो चैप्टर नंबर 21, 23 और 26 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। इसके अंदर से जो हम मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप पढ़ने लगे हैं, आपने ये करना है इस चैप्टर के लिए। बड़ा छोटा सा चैप्टर है और बहुत सारा हिस्सा डिलीटेड भी है। आपने सिर्फ इतना बेटा करना है कि आपने रजिस्टर ले लेना है और रजिस्टर के अंदर आपने सीक्वेंस में चीज़ों को नोट करते जाना है सो दैट आपको क्लैरिटी के साथ ये मामलात क्लियर भी हो जाएं और समझ भी आ जाएं। तो हम वी आर ऑन टू सम मेजर इकोसिस्टम्स। ठीक है, इसमें बेटे हमारे पास 2 शॉर्ट हैं और 2 MCQs, टोटल 6 मार्क्स का पेपर इसमें से आता होता है। अब पहले शॉर्ट के ऊपर हम चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन द इकोसिस्टम आर टर्म्ड एज वेदर। ठीक है, और अब क्लाइमेट पे आ जाओ। ओवरऑल पैटर्न ऑफ द वेदर, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब फॉर सेंचुरीज टू सेंचुरीज एंड फॉर कमिंग सेंचुरीज विल बी रेफर टू एज क्लाइमेट। उर्दू में देखते हैं अब इसको। वेदर है आपका मौसम और क्लाइमेट है आपकी आबो हवा। ठीक है, जैसे इसको मैं और समझाऊंगा आपको। जैसे पाकिस्तान में विंटर सीज़न तकरीबन नवंबर से लेकर मार्च तक रहता है, ये हमारा क्लाइमेट है। आज धूप तेज़ थी, कल बारिश होगी या कल बारिश हुई, ये बेटा हमारा वेदर पैटर्न है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेटिक या हाइड्रोस्फेरिक। डायरेक्टली बेटा निकल गया टॉपिक, लेकिन सिर्फ एक शॉर्ट के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ इसमें। या टेरेस्ट्रियल या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। ठीक है, इक्वेटिक, हाइड्रोस्फेरिक या टेरेस्ट्रियल या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। तो बेटे इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है? अ सिस्टम इन वाटर where living and non-living components exchange their materials and transfer of energy takes place within the water is known as aquatic या hydrospheric ecosystem। तो बेटा बस एक शॉर्ट ये हो गया आपका, मतलब ये अलहदा भी आ जाए। इसको इसलिए करना है क्योंकि ये बेटे चैप्टर की बुनियाद है, कंसेप्चुअली है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास कौन सा है? लिथोस्फेरिक या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब ये क्या होता है? द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन लैंड या सॉइल। तो ये वाटर के हवाले से है और वो लैंड या सॉइल के हवाले से है। ठीक है, और चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर के हवाले से एक वर्ड है प्रोडक्टिविटी। ये वर्ड जनरल नॉलेज का है, इसलिए इस वर्ड को शॉर्ट वाइज अरेंज कर लें। डायरेक्टली ये भी सिलेबस से एक्सक्लूड है। प्रोडक्टिविटी से मुराद क्या है? प्रोडक्टिविटी से मुराद है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसमें होता क्या है? कितनी CO2 कंज्यूम हुई है और कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है इसमें और कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये आपके पास क्या है? प्रोडक्टिविटी का प्रोसेस। तो ये आपके पास तो हो गया ये सारा टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं जो बेसिक नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेश वाटर लेक्स में। तो फ्रेश वाटर लेक पढ़ते हुए पाकिस्तान के मशहूर लेक को जहन में रखें, दैट इज़ द झील सैफुल मलूक। ठीक है बेटे, फ्रेश वाटर लेक्स में जोन्स हैं। अब आप आ जाएं पेज 252 के ऊपर, यहाँ पे जोन्स का जिक्र है। जोन से मुराद है वो एरियाज़ जो मुख्तलिफ यहाँ पे दिए हुए हैं और उनको मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर डिवाइड और सब डिवाइड किया गया। पहला लेवल क्या है? लिटोरल जोन।
व्हाट इज लिटोरल जोन? पहली बात तो ये कि इसका मतलब सिंपली करना है कि इट इज नियर शोर, ठीक है, किनारे के करीब। अब बेटे मैं ज़रा कुछ पॉइंट्स बनवा रहा हूँ, गौर से बनाइएगा, ज़रा थोड़ा सा रीडिंग वाइज है ये। नंबर 1, पहला शॉर्ट क्वेश्चन दो तरह के आए हैं यहाँ पे लिटोरल जोन में से। नंबर 1, राइट अ नोट ऑन लिटोरल जोन, ये एक शॉर्ट था। दूसरा, नेम द एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट इन द लिटोरल जोन। तो ये दो तरह से आए हुए सवाल हैं, ठीक है। अच्छा, लिटोरल जोन नियर शोर, इन दिस जोन द वाटर इज शैलो, कम गहरा, एंड प्लांट्स find abundant light, anchorage and adequate nutrients from the bottom sediments। तो पहली बात ये क्या होगी कि ये एक तो पानी कम गहरा है और जो पौधे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनको बड़े आराम से बेटा लाइट भी मिल रही, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और सेडिमेंट्स भी आ रहे हैं। सेडिमेंट्स इसमें होती है पानी की लहरें। नंबर 2, अब हेडिंग लिख लें, प्लांट्स इन द लिटोरल जोन, ठीक है, प्लांट्स। उसमें बेटे हमारे पास नंबर 1 वाटर लिली, नंबर 2 इंटायरली सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट्स, और थर्ड है एल्चे, ठीक है जी। द प्लांट्स ऑफ दिस जोन ट्रैप सेडिमेंट्स कैरिड बाय स्ट्रीम, फलाना फलाना, इसको छोड़े। नेक्स्ट शॉर्ट होगा वाटर प्लैंक्टन्स, द माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इकोसिस्टम आर नोन एज प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स की दो डिवीजन्स हैं, एक का नाम है फाइटोप्लैंक्टन और दूसरे का नाम है जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। इसमें बेटे क्या है? प्रोटोजोन्स, तो इसमें प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, एल्जे, ये सब ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं। जू प्लैंक्टन क्या है? ड्रिफ्टिंग एनिमल्स में प्रोटोजोन्स और टाइनी क्रस्टेशियंस। तो ये तो एक तो पहले समझ लें, पानी में तैरने वाले पौधे या जानवरों को ये बोल रहा है प्लैंक्टन, और फिर ये तय कर लें कि फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन क्या होता है और उसमें क्या मेन डिफरेंस है और वो किस अंदाज में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये आपके पास है फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन के हवाले से। और अब लास्ट लाइन के अंदर आप हेडिंग लिखेंगे, नेम ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन द लिटोरल जोन। नंबर 1 small crustaceans, number 2 insect larva, number 3 snail flatworms, 4 hydra, फिर frog, aquatic snakes, turtles etc। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट पे। जो ओपन वाटर एरिया है इसके अंदर दो रीजन्स हैं, एक को बोलते हैं लिम्नेटिक जोन और दूसरा है प्रोफंडल जोन, ठीक है, लिम्नेटिक और प्रोफंडल। अब इसको दोनों को देखते हैं। लिम्नेटिक, इन दिस जोन इनफ लाइट पेनिट्रेट्स टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसमें इतनी लाइट पहुंच रही है कि वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सके। ओके, हेयर फाइटोप्लैंक्टन में साइनोबैक्टीरिया होता है जो प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट करता है। इनको कौन खाता है? प्रोटोजोन्स। और फिर क्रस्टेशियंस, जिनको एंड में कौन कंज्यूम करता है? फिश। तो गौर करें तो ये भी बेटा एक ट्रॉफिक लेवल का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप फीडिंग लेवल बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये अब आ जाए प्रोफंडल जोन के ऊपर। ये भी लास्ट ईयर को 2 साल पहले बोर्ड में आया था, शॉर्ट क्वेश्चन। एमकैट के लिए नहीं है ये चैप्टर, पूरे का पूरा चैप्टर सिर्फ इंटर के लिए, और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही लिमिटेड नॉलेज वाइज ये चैप्टर अरेंज है। प्रोफंडल जोन कहता है हेयर लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। ये बोर्ड में बेटा आ चुका है शॉर्ट कि ये वो जोन है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ओके, क्यों? अंधेरा होता है ना नीचे। तो प्रोफंडल जोन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? डीकम्पोजर्स। क्यों? यहाँ पे डेट्राइटस बहुत गिर रहा है। व्हाट इज डेट्राइटस? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो वेस्ट मटेरियल मछलियाँ खारिज कर रही हैं, ये सब यहाँ पे जमा होता जा रहा है। तो ये डेट्राइटस फीडिंग है जो स्नेल्स और लार्वा और बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर डिटरमिंड है और डिपेंड भी करती है। ओके बेटे, तो ये आपके पास क्या है? प्रोफंडल जोन। ये इसकी एग्जांपल है यहाँ पे जो आपको मैंने एक्सप्लेन की। शॉर्ट क्वेश्चंस वाइज इसको करिएगा, लॉन्ग वाइज मत करिएगा। 253 के ऊपर टॉपिक है इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्रॉस करते हैं इसको, आउट ऑफ सिलेबस। फिर नीचे लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम, क्रॉस कर दें इसको, शामिल नहीं है।
ठीक है। अगले पेज पे जनरल नॉलेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ते आए हैं आप लोग। थोड़ा सा आपको बताऊं, ज़ीरो, ये ग्राफ बना हुआ है, मतलब ग्राफ कह रहा हूँ, एक पूरा ग्लोब बना हुआ है सारी दुनिया का। 0 डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है इक्वेटर, ठीक है। 30 नॉर्थ क्या होगा, ज्योग्राफी वाइज जनरल नॉलेज दे रहा हूँ आपको। 30 नॉर्थ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 30 साउथ बेटे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 60 नॉर्थ क्या होता है, टेम्परेट जोन। ये ज़रा सर्द इलाके हैं, टेम्परेट जोन्स, जहाँ पे ये 60 नॉर्थ पे ये सिचुएटेड हैं। 60 साउथ भी क्या है, टेम्परेट जोन। 60 के ऊपर ना नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 66.5 नॉर्थ भी होता है, ठीक है। ये जो 66.5 नॉर्थ है ना, ये आर्कटिक है, ये इंतहाई सरद इलाका जहाँ पे कोई दुनिया का निज़ाम नहीं, कोई ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, वो आर्कटिक जोन है। और 66.5 साउथ क्या है, एंटार्कटिक जोन, ठीक है। अब हम पहुंच गए लास्ट टॉपिक के ऊपर, 255 पेज के ऊपर। मैं इसको दो अंदाज में करवाऊंगा। एक तो मैं कंपैरिजन चार्ट आपको दूंगा, जिसमें आपको बहुत सारी MCQs और वैल्यूज़ समझ आ जाएंगी, अगर कोई इस तरह की आती भी है तो। और दूसरा, मैं आपको इसमें से डायरेक्टली सारे शॉर्ट मार्क करवाने जा रहा हूँ। देखें, इसमें से जो 5 इकोसिस्टम पाकिस्तान में जिनका जिक्र है, 5वां डिलीट कर दें, टुंड्रा इकोसिस्टम, वो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम पहला शुरू कर रहे हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसके अंदर ये वो जंगलात हैं बेसिकली जो रिच बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं। इसमें आपने जो MCQs वाइज जो नाम पूछे जा सकते हैं, वो टेक्सस बिकेटा, पाइनस वॉलिचियाना, ये 2 नाम कम से कम प्लांट्स में से याद करने हैं। और एनिमल्स में से मकाका मुलाटा, जिसको बोलते हैं रीसिस मंकी, सोलेनोरोटस टिबिटेनस, जिसको बोलते हैं ब्लैक बियर, फिलिस बेंगलेनेसिस, लेपर्ड कैट, ये चंद नाम है इसके, ठीक है, जो आपने यहाँ पे करने हैं। 256 के ऊपर ही यहाँ पे एक हेडिंग बनी हुई है, कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट्स। अब सबसे पहले तो ये कि इसमें शॉर्ट कर लें आप। पहला शॉर्ट है 3rd लाइन के अंदर, शॉर्ट खुद बनाएं, इसी के अंदर किताब में मार्किंग करें, फिर मैं आपको बोर्ड पे ग्राफ देता हूँ इसका कंपैरिजन चार्ट। व्हाट आर टाइगा, नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज टाइगा। नॉर्दर्न कॉनिफरस, कॉनिफरस वो होते हैं जो लंबे लंबे चीड़ के दरख्त जिनको बोलते हैं। कंडीशंस इन टाइगा आर हार्शर देन दोज इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ तक आपने इसको करना है। नीचे आ जाओ लास्ट लाइंस में, कॉनिफरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड are called alpine, while those which are located at high latitude are called boreal। ये भी बोर्ड का शॉर्ट है। अब बात ये कि एल्टीट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड वर्ड है ज्योग्राफी का, मतलब लिख लें हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और लैटिट्यूड भी वर्ड है ज्योग्राफी का। लैटिट्यूड क्या होता है, पैरेलल टू द इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स आपके पास आ गए। अब ह्यूमन इम्पैक्ट एक हेडिंग है, उसको समझने की, कंसेप्ट वाइज क्लियर करने की कोशिश करें। इंसान बेसिकली वो सोशल एनिमल है जो हर अंदाज में, हर तरीके से तबाह कर रहा है लाइफ को, ऑर्गेनिजम्स की, और उसके अंदर जो वो तबाह कर रहा है, वो ह्यूमन इम्पैक्ट में जो उसकी जो बेसिक एक वजह बन रही है, जिसमें सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो ये कि इंसान डिफॉरेस्टेशन करवा रहा है, दरख्त काटता चला जा रहा है, और दरख्त काट के उनको अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और इसी तरह एग्रीकल्चर के लिए क्लियर कर रहा है, पैसे के लिए दरख्तों को काट रहा है। ये सब उसके मेन फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इसको। अच्छा, अब है हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम। व्हाट इज़ दिस ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये क्या है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक बड़े बड़े वो एरियाज़ हैं बेसिकली जहाँ पे सिर्फ घास ही घास है और दरख्त बहुत कम हैं। चरागाहें जिनको आप बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास्चर लैंड, ठीक है। तो शॉर्ट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन, तीसरी लाइन का शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेरीज एंड सवाना। ग्रासलैंड्स प्रेजेंट इन टेम्परेट क्लाइमेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेरीज। एग्जाम्पल भी दे रहा है, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पाज ऑफ अर्जेंटीना। द ग्रासलैंड्स विच डू नॉट हैव वुडी प्लांट्स आर नोन एज प्रेरीज, और जो वुडी ट्रीज वाले होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, जो ट्रॉपिकल जोन्स में हैं उनको बोलते हैं सवाना। तो ये दोनों पॉइंट्स बेटे सेपरेट करके इसको तैयार कर लें।
अब जो नेक्स्ट शॉर्ट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस में से आया है वो है 259 पे। एक्सप्लेन या गिव द या ब्रीफली डिस्क्राइब द लेयरिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये बेटे बोर्ड में शॉर्ट आया था, इसमें ना आपने लेयरिंग से मुराद है मुख्तलिफ ग्रासेस की अरेंजमेंट, जैसे टॉल ग्रासेस, एंड्रोपोगन, पेनिकम पहली लेयर, मिड हाई ग्रासेस, स्टीपा, स्पोरोबोलस, ओरिजोप्सिस सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर बनती है शॉर्ट ग्रासेस से और फॉब से और वॉरफेयर स्पीशीज से, जिसमें पोआ है, ब्रोमस है, ये चीज़ें शामिल हैं। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट शॉर्ट, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पे ब्लू में एक हेडिंग बनी हुई है, इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज अबाउट 700 से 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एनुअली। इन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इट इज़ मोर देन 4000 ग्राम per meter square. In annual grasslands, large grazers, relatively small amount of the total herbage. ये सारा आपने इसमें लिख देना। हर्बेज वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या होता है, कितना खाना प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, ह्यूमन इम्पैक्ट में ना डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया कि ह्यूमन इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करो, पूछा ये गया कि व्हाट इज़ डिजर्टिफिकेशन, यानी कि व्हाट इज़ डेजर्ट फॉर्मेशन, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ grassland into the desert by the activities of certain organisms like cattles, ठीक है, is known as desertification। तो बेटा ये बोर्ड का शॉर्ट है। लास्ट इकोसिस्टम इज द डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम में पहला शॉर्ट डिफरेंशिएट बिटवीन थल एंड थर। तो डेजर्ट इकोसिस्टम इन वेस्टर्न पंजाब, मियाँ वाली बुखार लिखा हुआ है, इसको सही कर लो, भक्कर है, ये पंजाब का शहर है, इसको बोलते हैं थल। और कुछ एरियाज़ के नाम है, बहावलपुर सरफहरिस्त है, फोर्ट अब्बास, यजमान, ये आपने साथ लिख देने। और सिंध वाला जो एरिया डेजर्ट इकोसिस्टम का उसको बोलते हैं थर, और इंतहाई गरीब और पसमानदा बेटे इलाका, गुर्बत बहुत ज़्यादा वहाँ पर। रेनफॉल कर लें लेस दैन 25 to 50 सेंटीमीटर, 10 to 20 इंचज़ और नॉट एट ऑल। प्लांट लाइफ में वहाँ पे डेफिनेटली प्लांट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा डेजर्ट में वो कौन होगा, कैक्टस, और तो बेटे कोई सर्वाइव ही नहीं ना कर सकता। और फिर ह्यूमन इम्पैक्ट में हमने सबसे पहले तो यही करना है डिजर्टिफिकेशन, ये मैंने आपको बता भी दिया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड इनटू द डेजर्ट, ये डिजर्टिफिकेशन है। और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ हैं जो आप यहाँ पर डिजर्टिफिकेशन में ह्यूमन इम्पैक्ट में देखें, लिखा हुआ है साहिल बॉर्डर्स द सदर्न एज ऑफ द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, ठीक है, एक पॉइंट, साहिल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। और ये जब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हुई तो इसने इथोपिया में और मिड 1980s में फैमिन कॉज किया, कहत कॉज कर दिया सारे इलाके में। टुंड्रा इकोसिस्टम को बेटे डिलीट कर दें। सबसे पहले इसके फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन चार्ट करवाता हूँ। वाटर इज स्लोअर टू हीट एंड मोर डेंस देन एयर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक डिपेंड्स ऑन असेस टू, फिलिंग द ब्लैंक है, दो आंसर हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट एंड लाइट। थर्ड, इकोसिस्टम ऑन लैंड इज लिथोसफेरिक, इन वाटर इज हाइड्रोसफेरिक, ठीक है। नेक्स्ट डिलीट कर दें, है नहीं शामिल सिलेबस में। उसके बाद मैनी प्लांट्स फिट ओनली इन सच फ्यू इकोसिस्टम सीम टू फिट इन ग्रासलैंड, एक ही बनता है इसमें, पेरिनियल हर्ब्स, चार्ली। विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, अंडरस्टूड बात है डेजर्ट। रिचेस्ट बायोम डेसिडुअस फॉरेस्ट। और लास्ट आपके पास क्या है, विच बायोम हैज़ इंक्रीज इन एरियाज बाय ह्यूमन एक्टिविटी, डेजर्ट इकोसिस्टम। नाउ लेट्स डू अ कंपैरिजन चार्ट। बेटा ये किताब में नहीं है, यूनिक नोट्स उम्मीद है आप पढ़ते होंगे साथ साथ, उसमें भी नहीं है। बेसिक ये कोशिश ये की गई है, इसमें मेरी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि आप इसको खुद बनाएं, ठीक है, और ख़ुद समझें इसको, क्योंकि और इसी तरह आपके रिस्पेक्टिव जो टीचर्स हैं वो अपने अपने कैंपसेस में इसको बनवाएं, सो दैट बच्चों को खुद समझ आए कि वो क्या कर रहे हैं। रेनफॉल, टेम्परेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, स्पेशल करेक्टर, और ह्यूमन इम्पैक्ट।
ठीक है, अब ये आपके मेन कॉलम्स हो गए इन सारे इकोसिस्टम्स के लिए। पहला टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा ये तो एक हो गया आपका। सेकंड आपके पास क्या होगा, कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, दो हो गए। थर्ड क्या होगा बेटे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फोर्थ क्या होगा, डेजर्ट। टुंड्रा का कंपैरिजन मत करें क्योंकि वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इस साल नहीं आना। लेट्स कंपेयर इट नाउ। रेनफॉल पे आ जाएं सबसे पहले। 750, ये देख लें, तरीका भी देख लें सारे। 1500 mm। टेम्परेचर 4 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 to 30। प्लांट्स में क्या है, पाइनस टेक्सस, ये मैं सिर्फ जीनस नेम लिख रहा हूँ, और हर्ब्स भी शामिल होंगे, दायरा जंगल है। जानवरों में क्या है, मकाका, मुलाटा और ब्लैक बियर, लाइन, इस तरह, ठीक है। कुछ कॉमन नेम याद कर लें, कुछ वैसे याद कर लें जेनेटिक्स में। अच्छा, स्पेशल करेक्टर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का क्या होगा, रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन इम्पैक्ट। इंसान इस जंगल को कैसे तबाह कर रहा है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन से, और सेकेंडली एग्रीकल्चर से, और थर्डली हाउसिंग से, अपने घर बना बना के जंगल में उसकी सारी बायोडाइवर्सिटी को तबाह करने में शामिल है। ठीक है जी। अब आ जाएं कॉनिफरस अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट पे। जिसका जो चीज़ नहीं दी होगी ना वो आपने नहीं करनी। जैसे इसका टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ तो रहने दें, रेनफॉल नहीं दी हुई तो रहने दें। प्लांट्स मोर और लेस सेम ही है क्योंकि ये भी अल्पाइन और बोरियल है। इसी तरह ये जानवर भी सेम है, इसमें रिच बायोडाइवर्सिटी वाला भी सेम है स्पेशल करेक्टर में। इसके अलावा यहाँ पे अल्पाइन और बोरियल का भी जिक्र कर दीजिएगा, ठीक है, और टाइगा का भी। और बेटे इसकी जो स्पेशल करेक्टर के बाद ह्यूमन इम्पैक्ट है वो सेम है कि इंसान जो है वो डिफॉरेस्टेशन भी कर रहा है फॉरेस्ट की और उनको तबाह भी कर रहा है और सारा उनका निज़ाम ख़त्म भी कर रहा है। अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो एक्सट्रीम में 0 से बिलो द फ्रीजिंग टिल -10 डिग्री सेल्सियस तक दिया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि फ्रीजिंग से भी हो सकता है लेकिन कम से कम 10 तक रहता है टेम्परेचर, यानी कि ज़ाहिर है सर्द एरियाज़ हैं दुनिया के जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पे, ग्रासलैंड पे। 250 से 750 mm ये इसकी बेटे वैल्यू है रेनफॉल की। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स तो नहीं है, बट ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पे ग्रासेस बहुत है, ग्रेमिनॉइड्स जिक्र है इसका, और यहाँ पे हर्ब्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है, तो ये प्लांट करेक्टर हो गया। अब आ जाओ एनिमल करेक्टर के ऊपर। एनिमल्स यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें यूजुअली ग्रास हॉपर हैं, लिजर्ड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ही हो सकती हैं, ठीक है। और कैटल आते ज़रूर हैं लेकिन ये ग्रेजर्स के तौर पे होते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। स्पेशल करेक्टर लेयरिंग है, ठीक है, और ह्यूमन इम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन है। बेटे समझ आया? बाकी जो चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी थी मेरे साथ शॉर्ट में, उनको करना किस तरह, आपने किस तरीके से अरेंज करना है। लास्ट कॉलम है हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम। 260 पेज पे आ जाएं और ख़ुद देखें 25 से 50 सेंटीमीटर या नॉट एट ऑल। अच्छा, टेम्परेचर एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम। सहरा का असूल याद रखना, बता दूं आप सबको, रात को शदीद सर्द और दिन को इंतहाई गर्म, ये सहरा का असूल है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट कौन सा होगा, कैक्टस, यूफोर्बिया, ठीक। जानवर्स में लिजर्ड, ठीक है, और स्नेक्स, ये हो गए। स्पेशल करेक्टर नो प्लांटेशन, ठीक है। और इंसान क्या कर रहा है भाई, इसको बढ़ा रहा है, डिजर्टिफिकेशन, ठीक है।
तो अब समझ आई मेरे बच्चों को कि किस तरह इसको अरेंज करके क्लासिफाई करके चीज़ों को क्लियर करके आपने फाइनलाइज करना है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। इसको बना लीजिएगा, ये ना तो किताब में ना कहीं और आपको मिलेगा, ये स्पेशली मैंने आप सबके लिए बनाया है सो दैट आप सबको सहूलत हो सके। इसका तकरीबन 5 सफ़ों का चैप्टर था, आधा चैप्टर तो शामिल ही नहीं है और बकाया आधा चैप्टर रह गया था स्मार्ट सिलेबस में जो आपने कर लिया। ये आपका 26 चैप्टर का लेक्चर है। विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर इट एंड दिल लगा के पढ़ें, मेहनत करें और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद भी रखें और दुआ भी करें, क्योंकि इंसान के लिए दुनिया में वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 27 चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।